नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2022 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2021 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो 2022 के प्रश्न पत्र में जियोग्राफी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भवी स्रोत है। तो ये है धान। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का चर्चा किया हुआ है कि धान से नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ये मेथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, कृषि का धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के स्रोतों का बारी बारी से कलेदन और शुष्कन किया जाता है, इसका क्या परिणाम होता है। तो दरअसल इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, बीज की कम आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, इसकी यही खासियत है कि इसमें बीज कम लगता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मेथेन का कम उत्पादन। बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, बिजली की कम खपत। बिल्कुल ठीक है, ये भी हम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया आपका लेक विक्टोरिया। तो जो लेक विक्टोरिया है, ये तो आपको पता है कि ये झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यह दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। पहली झील सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। तो ये स्टेटमेंट तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है लेक फाइगुई बाइन। तो जो लेक फाइगुई बाइन है, ये सूख कर पूरी तरह से मरुस्थल में बदल गया है। दरअसल अफ्रीका में 1970 के दशक में एक भयानक सूखा पड़ा था। उस समय से यह सूखते 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 और आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से मरुस्थल बन चुका है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तीसरा दिया है लेक ओगुटा। तो लेक ओगुटा जो है, इसे फिंगर लेक भी कहते हैं और ये नजाबा नदी के जलोढ़ से उत्पन्न हुआ है। यह नाइजीरिया में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाला दिया है ओल्टा झील। तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है और यह अभी भी बरकरार है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, हम लोगों का ऑप्शन है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारत की गंडकोट्टा घाट निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो ये पेन्नार नदी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़िएगा। और इसके अलावा आप कावेरी, मंजिरा, तुंगभद्रा, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दिया है और पर्वत दिया है, मिलान सही है या नहीं ये बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है हम लोगों का, दिया है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है ना, वो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में है उसका हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो एक जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट अगर करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगा और हम 50-50 पर पहुंच चुके हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा दिया है नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कुमाऊं हिमालय। तो दूसरा जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे। अब 2 ऑप्शन हमारे पास वैसे भी बचा हुआ है, तो हम पहला गलत था ना, तो इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। तो हमारा आंसर तो निकल गया कि हमारा आंसर बी होगा। लेकिन चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं, नोकरेक सिक्किम हिमालय। तो नोकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये गारो हिल्स का हिस्सा है। तो गारो हिल्स आप जानते हैं कि हिमालय के पठार के आसपास। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और दूसरा सही है, विकल्प बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंड मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है यानी कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 विकल्प दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लिवेंट के बारे में जानते हैं। लिवेंट जो है ना, वो भूमध्य सागर का पूर्वी तट है और यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। और इससे जो जुड़े हुए देश हैं उसमें इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इस तरह के देश हैं। तो ऐसे में हम लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। ऐसे में हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए,
उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। ये क्वेश्चन भले ही पुराना हो लेकिन इस समय भी काफ़ी रिलेवेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार छिड़ा हुआ है। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो इसमें पहला दिया है अजरबैजान, तो अजरबैजान की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और किर्गिस्तान दिया है, तो किर्गिस्तान की सीमा भी नहीं लगती है। तजाकिस्तान, बिल्कुल तजाकिस्तान की लगती है। और चौथा दिया है तुर्कमेनिस्तान, ये भी लगता है। और पांचवा दिया है उज्बेकिस्तान, ये भी लगता है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी, 3, 4 और 5। वैसे देखिए अफगानिस्तान की सीमा किससे किससे लगती है। अफगानिस्तान की सीमा लगती है आप तजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, ईरान से, पाकिस्तान से, ठीक है, इतने से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हम लोगों को बताना है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो 3 ऑप्शन बच जाएगा, केवल एक ही कटेगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है मोनोजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है भारत की समस्त तटवर्तीय बलुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में है, ये स्टेटमेंट भैया आपका गलत है। चौथा दिया है कि भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। आप केवल को देखकर इसको गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर देखिए कि मोनोजाइट में थोरियम मिलता है। अब जब थोरियम जैसा चीज़ मिलेगा तो उसको सरकार प्राइवेटाइज कैसे करेगा, क्योंकि ये काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को सरकार के पास ही रहने दिया जाए तभी अच्छा है, तभी पब्लिक का भला हो सकता है। तो हम लोग का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हम लोग को आंसर सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो ये तो सभी को पता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि जब जून महीने का दूसरा पखवाड़ा स्टार्ट होता है तब इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे लंबा दिन होता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है कि है, इस सबसे हमें तो 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जानते हैं यूपीएससी का कट ऑफ 3 से 4 नंबर का इधर उधर हुआ तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला दिया है घाट प्रभा, तो घाट प्रभा जो है ना वो तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटका में है, ये आंसर गलत हो जाएगा। गांधी सागर जो है यह मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांधों में से एक है और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा दिया है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, इंदिरा सागर जो है वो यह मध्य प्रदेश में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भी गलत ही है और ये एक सही है, ठीक है। तीसरा दिया है मेथेन, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी गलत है, यह झारखंड के धनबाद में है, ठीक है, बराकर नदी पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक ही केवल सही है, तो हम लोगों का विकल्प कौन सा सही होगा। 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो हम लोग का विकल्प सही होगा सी, क्योंकि गलत ही पूछा था। तो दोस्तों हम लोगों ने 2022 का जियोग्राफी का सारा क्वेश्चन कर लिया। अब हम कल 2023 का जियोग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकें, किस तरह से करना है मेथड जान सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।